यू नो व्हाट, मध्य प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है वो कई सारे अलग अलग, मतलब आप देखेंगे कई सारे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कहीं ना कहीं रिवर्स को शेयर करते हैं या वहां से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। अब एक एक करके मैं तुमको सारे रिवर्स के ओरिजिनेशन पॉइंट्स को याद करवा दूंगा, राइट, कि कौन से जिले से कौन सा रिवर निकलता है। देखिए गाइस, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम बात करते हैं। जैसे ये दिख रहा है शिवपुरी, ये शिवपुरी है। अब शिवपुरी से दो रिवर निकलती है, एक है कूनो रिवर, कूनो रिवर, और दूसरी है कुंवारी रिवर, कुंवारी रिवर, कुंवारी रिवर, राइट। एक है कूनो रिवर और नेक्स्ट वन जो है वो कुंवारी रिवर है। शिवपुरी से निकल रही है ये रिवर। अब याद कैसे रखना है कि भैया शिव की बेटी जो है जिसका नाम है कूनो, वो कैसी है, कुंवारी है। शिव की बेटी कूनो जो है वो कुंवारी है, याद हो गया। शिवपुरी से दो रिवर निकलती है, रट गया। अब हम बात करते हैं टीकमगढ़ के बारे में। टीकमगढ़ क्षेत्र है हमारे दुष्यंत सर का। अब टीकमगढ़ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है पाहुज रिवर। क्या नाम है, पाहुज रिवर, पाहुज रिवर, पाहुज रिवर है। अब इसकी अगर हम बात करें पाहुज रिवर की, किसकी, पाहुज रिवर की, तो ये टीकमगढ़ से निकलती है। भूल जाते हैं इसलिए हम लोग टीका लगा के क्या करते हैं, पांव छूते हैं। टीका लगा के किसी का भी पांव छूते हैं, तो ऐसे याद रखना टीकमगढ़ से पाहुज रिवर निकल रही है, टीका लगा के पांव छूते, याद हो गया। फिर हम बात करते हैं सतना के बारे में। सतना से जो मेन रिवर निकलती है उसका नाम है टोन्स। क्या नाम है जी, टोन्स। सतना से जो रिवर निकलती है उसका नाम है टोन्स। अब आप देखिए सतना में हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बहुत आई है, एवरीवन नोस अबाउट इट। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग काफी पीक पर है, और सीमेंट का इस्तेमाल अगर आप लोगों का घर बनता है तो आप लोग टन्स में इस्तेमाल करते हो सीमेंट का, राइट। तो चूंकि टन्स में इस्तेमाल करते हो तो सतना से निकलती है टोन्स रिवर। कौन सी रिवर हो गई, सतना से टोन्स रिवर। अब आप देखिए जी जबलपुर में जाइए, जबलपुर महाकौशल क्षेत्र है, और महाकौशल वाले क्षेत्र से जबलपुर में जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग भेड़ाघाट में जरूर जाते हैं। नर्मदा नदी वहां से पास होती है लेकिन उद्गम वहां से नहीं है नर्मदा का। लेकिन हम लोग अगर भेड़ाघाट जाते हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह पे जाते हैं पावन स्थल होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, केन भर भर के अपने घर में पानी लेकर आते हैं, राइट। तो केन रिवर फ्रॉम जबलपुर, केन रिवर फ्रॉम जबलपुर, राइट, याद रखना आप लोग। सो केन रिवर जो है कहां से निकलती है, केन जबलपुर से, ये भी याद हो गया आप लोगों को। नाउ मूविंग ऑन टू द अनूपपुर, अनूपपुर वाला क्षेत्र है। अब अनूपपुर के पास में आप देखेंगे यहाँ पर मैकाल रेंज है। कौन सी रेंज है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, पूरी श्रृंखला है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक हम बोल रहे हैं, या फिर हाईएस्ट पीक नहीं तो यहाँ पे जो हिल है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है जी, अमरकंटक, अमरकंटक, कंटक कंटक, राइट, अमरकंटक। अब अगर आप अमरकंटक को देखेंगे तो अमरकंटक से 3 रिवर्स निकलती हैं, और इसका सबसे आसान तरीका है याद करने का, ना सोच बेटा जाहिल, ना सो जाहिल, ना सो जाहिल, ना सो जाहिल। तो ना सो जाहिल मतलब नर्मदा, देन सोन, देन जोहिला, राइट। ना सो जाहिल मैंने बताया ना, अनूपपुर से निकल रही है, तो ना से नर्मदा, बेटा नर्मदा आ जाओ, बेटा सो मत तो सोन, बेटा जाहिलों वाली हरकत मत करो तो जोहिला, जोहिला, राइट। तो ये आपको याद हो गई, हमारे जो क्षेत्र है अनूपपुर वाला, वहां से जो रिवर निकल रही है, राइट। अब आप देखिए नीचे जाएंगे, आप सारे के सारे लोग कहां जा रहे हैं, नीचे घूमने आना है, कहां पर, सियोनी में। सियोनी के पास जाएंगे तो यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है गार, एक का नाम है गाइस क्या है, गार, GAAR, गार। और नीचे तरफ एक और नदी आती है जिसका नाम है वेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा, क्या नाम है, वेन गंगा, राइट। तो गार हो गया और वेन गंगा हो गया, ठीक है। तो सियोनी ऐसे याद रख लेना, जो सियोनी है जी, सियोनी मतलब ऐसे करके कोई लड़की का नाम है, तो वो जो है ना सियोनी, सियोनी करके बंदी का नाम समझ लो, या फिर वो गाड़ी चलाती है, जैसे कोई बंदी गाड़ी चला रही है, नहीं सीखी है, तो वो गर्र गर्र करके वाहन को चलाती है, तो गर्र गर्र करके, तो गर्र गार एंड वेन मतलब वाहन, वाहन गंगा, राइट। तो गर्र गर्र करके वाहन को चलाती है, राइट। तो ये भी याद हो गया, सियोनी है ना। सियोनी से 2 रिवर निकल रही है, कौन कौन सी है, गार एंड वेन गंगा, याद हो गया। अब देखिए आप लोग चले छीक वाले छिंदवाड़ा में, छीक वाले छिंदवाड़ा में। अगर आप छिंदवाड़ा में जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ अद्भुत नोटिस करोगे कि जब भी यहाँ पे, मतलब यहाँ की एक खास बात है, भारिया जनजाति भी यहीं पे रहती है, लेकिन यहाँ की एक खास बात ये है गाइस कि जब भी छींक आती है यहाँ के लोगों को तो ये शक्कर खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं, शक्कर, शक्कर, राइट, शक्कर खिला देते हैं। आप समझ लो, छींक आई शक्कर खिला दी, कोई को छींक आई शक्कर खिला दी, तुम लोगों को छींक आए तो सेंसर शक्कर ला दो, ठीक है नहीं, तो शक्कर खिला देते हैं। तो याद रखना छिंदवाड़ा से जो नदी निकलती है वो क्या हो गई, कौन सी, शक्कर रिवर, राइट, शक्कर रिवर, सब लोग कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। तो शक्कर रिवर हो गई छिंदवाड़ा से। फिर अपन चलते हैं बेतुल के पास, बेतुल मतलब बेटू। अब बेतुल में अगर आप लोग जाएंगे ना तो बेतुल में आप नाम सुनोगे बेटू, और बेटू जो है ना आजकल के बिगड़ रहे हैं, तो बेटुओं को क्या बोलना है बेटा, पूर्ण तप करोगे तभी तुम्हें वरदान की प्राप्ति होगी। क्या बोलोगे बेटुओं से, क्या बोलोगे अनीता जी, क्या बोलोगे बेटू से क्या बोलोगे, पूर्ण तप करने से वरदान की प्राप्ति होगी, पूर्ण तप करने से क्या प्राप्ति होगी, वरदान की प्राप्ति होगी, वरदान, वरदान की प्राप्ति होगी अगर आप पूर्ण तरीके से तप करोगे। तो पूर्ण से पूर्णा रिवर हो गई जो बैतूल से निकलती है, तप से ताप्ती रिवर हो गई जो बैतूल से निकलती है, और वरदान की प्राप्ति होगी तो वर्धा रिवर हो गई जो कि बैतूल से निकलती है। समझ में आया, इसमें कोई डाउट, नो डाउट्स नो। तो ये आपने देख लिया बैतूल वाला। फिर हम चलते हैं होशंगाबाद, कहां पर जी, होशंगाबाद। अगर हम होशंगाबाद जाएं,
होशंगाबाद में जो नाम है ना, आप लोग देखोगे, आप लोग नोटिस करोगे, होशंगाबाद में होश वर्ड आ रहा है, राइट। और घरवाली के सामने अगर होश में तुम जवाब नहीं दोगे ना, तो वो तवा फेंक के मार देती है। तो तवा, तो होश में नहीं रहोगे तो तवा से पिटोगे। तवा होता है ना, तुम लोग नहीं जानते क्या, रोटी नहीं खाते, इडली सांभर वाले हो गए। तो तवा रिवर फ्रॉम होशंगाबाद, राइट। तवा रिवर फ्रॉम होशंगाबाद, तवा रिवर फ्रॉम होशंगाबाद। तो तवा, तवा याद रख लेना, तवा रिवर कहां से निकलती है, होशंगाबाद से। तो मैंने आपको होशंगाबाद की भी जो ओरिजिनेटर वाली रिवर है वो मैंने बता दी, होशंगाबाद से तवा निकलती है। कई जगहों पर इस पे डिस्प्यूट है कि बैतूल से निकलती है, छिंदवाड़ा से निकलती है। तो एक्चुअल में होशंगाबाद भी दिया है आंसर, बैतूल भी दिया है, छिंदवाड़ा भी दिया है। तो इस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेस के बारे में, मतलब मैंने गूगल से भी निकाला ना, तो कई जगहों पे छिंदवाड़ा बता रहा है, महादेव हिल्स के पास से, राइट। तो वो थोड़ा हम देख लेंगे उसको। मैंने इवन 2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने दोनों ने अलग अलग आंसर दिया, दोनों दोनों के दोनों एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिए थे, राइट। तो अब अपन क्या ही बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन हम चलते हैं किसकी तरफ, रायसेन की तरफ। रायसेन कहां चलेंगे हम लोग, बताओ बच्चों, कहां पर, रायसेन। और रायसेन में 2 बहुत फेमस हीरोइन का नाम आ रहा है, कौन कौन है। एक है जी ऐश्वर्या राय, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय, राय इनका सरनेम राय है ना। और एक और हीरोइन है सुष्मिता सेन, सेन। अच्छा, अगर इनको देखोगे ना दोनों, तो दोनों के पास बेटा है ही नहीं, दोनों के पास बेटा नहीं है, दोनों के पास बेटियां हैं, है ना। ये तो आप लोगों ने देखा है ना, सब लोगों ने। तो भाई बेटा नहीं है, इसलिए रायसेन से जो नदी निकलती है उसका नाम है बेतवा। बेतवा आया समझ में, बेतवा, ये तो याद हो जाएगा, बेतवा, अरे बेतवा, बेतवा, राइट। तो ये बेतवा हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द विदिशा। विदिशा चलो बच्चों, विदिशा चलो, विदिशा, विदिशा हम लोग घूमते हैं। अब विदिशा से जो रिवर निकलती है उसका नाम है जी सिंध। क्या नाम है, विदिशा से सिंध रिवर। क्या नाम है, सब लोग बोलेंगे सिंध रिवर, सिंध। सिंध रिवर जो है वो निकलती है विदिशा से। अब ये जो आप रिवर देख रहे हैं जो विदिशा से निकल रही है, जिसका नाम है सिंध, सिंध 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 सिंध, राइट। तो ये डायरेक्ट याद ही कर सकते हो, है ना। सीधी विधि से ही याद करोगे तभी कुछ पा पाओगे, है ना। तो विदिशा सिंध, राइट। विदिशा डायरेक्ट रिलेटेड विद सिंध, वेरी इजी वन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये बता दिया। अब सीहोर के बारे में बात करते हैं, लेकिन सीहोर के बारे में हम लोग चुप के बात करेंगे, क्योंकि पार्वती जो है ना वहीं से निकलती है, और किसी को बताना नहीं कि पार्वती कहां से निकल रही है, सीहोर से निकल रही है, ठीक है, किसी को बोलना नहीं है। तो पार्वती कहां से, क्या, हाँ हाँ हाँ, ये भी बहुत सही है। चलो, इन्होंने, मैं तो छुपाना चाह रहा था लेकिन इन्होंने बता ही दिया आखिर में उसकी माता और बच्चे के बारे में। तो देखो, सीहोर से वैसे भी याद कर लो, सीहोर का पूरे मध्य प्रदेश में गणेश मंदिर काफी फेमस है, और गणेश जी के माता जी कौन है, पार्वती जी, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, पार्वती रिवर ऑल्सो, इट्स ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। नाउ इंदौर चलते हैं, और इंदौर में आपको मिलेगा जी चंबल नदी और छिपरा नदी। इंदौर से जो निकलती है नदी उसका नाम है क्या, चंबल और छिपरा। मेन याद रखना, इंदौर से निकल रही है, एक है चंबल, चंबल, चंबल से ऐसे याद मत रखना कि बिल्कुल डायरेक्टली कि अरे मुरैना है, वो तो वहीं कहीं से निकलती नहीं, इंदौर से निकलती है, जहां से तुम जा नहीं पा सकते तो जाना पाओ पर्वत से। और एक और हो गई छिपरा, छिपरा उज्जैन से जरूर बहती है लेकिन निकलती इंदौर से, छिपरा, राइट। तो ऐसे करके याद रख लो कि इंदौर, जैसे अभी ठंड चल रही है और हम लोग इंडोर रहते हैं, और इंडोर में भी हम लोग कंबल में छिप के रहना पसंद करते हैं, जैसे ठंड में। तो इंडोर क्यों रहते हैं, इंडोर ताकि हमें ठंड ना लग जाए, ठंड चल रही है ना, तो हम लोग कंबल में छिप के रहना पसंद करते हैं, राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं जी, इंदौर में 2 नदियां, एक है चंबल, चंबल, और एक हो गई छिपरा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं देवास। देवास जो हमारा शहर है, देवास जो इंदौर के जस्ट पास में है, यहां पर भी एक रिवर है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है, काली बेटा सिंध, काली सिंध, राइट। ये देवास से निकल रही है काली सिंध रिवर। अब काली सिंध के बारे में बात करें तो ऐसे याद करो कि जो देवों का वास होता है ना, देव जहां भी रहते हैं जो इनका वास होता है, देवों का वास, तो ये कहीं ना कहीं काली सिंध, ये सिंध अलग है, तो काली गुफाओं में रहता है, या हम बोल सकते हैं जी साधुओं का वास काली काली गुफाओं में रहता है, वो लोग वरदान की प्राप्ति करना होती है ना उन्हें, इसलिए अपन बोल सकते हैं काली सिंध देवास। ऐसे करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरिलेट कर लो देवास को भी। क्लियर है, देवास हो गया, इंदौर हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, शिवपुरी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ठीक है। सतना के बारे में भी बता दिया, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, तवा, वो रिवर हो गई होशंगाबाद की। तो ऐसे करके मैंने मेन जो रिवर थी ना, जो एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने बता दिया है, राइट। इसको एक बार